नाउ आपका प्रॉब्लम नंबर 5 आपका ये है, ये 9 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 2 ओम्स का रजिस्टर है, इसमें आई नॉट करंट इसने खुद से मेंशन किया है कि द करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन एज शोन इज़ आई नॉट। ठीक है, फिर ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, एंड दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, सो दिस करंट सोर्स इज़ आई नॉट बाई 4। फिर ये एक और 8 ओम्स का रजिस्टर है और इसके अक्रॉस इसने ये रेफरेंस लेके वी नॉट को बोला है। ठीक है, सो ये बोल रहा है दैट फाइंड आई नॉट एंड वी नॉट। ठीक है, सो नाउ ये जो नीचे के जो ये नोटिस करना दैट दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज इन सारी ब्रांचेस के जो 2 नोड्स हैं, फर्स्ट नोड सेकंड नोड, फर्स्ट नोड सेकंड नोड, फर्स्ट नोड सेकंड नोड, फर्स्ट नोड सेकंड नोड, सारे नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, सो दे ऑल आर इन पैरेलल। ठीक है, सो ये जो है ये आपका क्या होगा, एक रेफरेंस नोड होगा। सो रेफरेंस से अलग जो भी नोड होता है उसको काउंट करते हैं। सो ये आपका एक कॉमन नोड होगा। सो इस कॉमन नोड पे एट एवरी पॉइंट एट दिस कॉमन नोड जो आपका पोटेंशियल है वो सपोज V1 है। ठीक है, तो अगर ये 0 पे है तो मैं इसको, इस पोटेंशियल को V1 बोल रहा हूँ। सो एज़ पर दिस रेफरेंस, अगर मैं इस नोड को रेफरेंस लेता हूँ तो जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड, एट दिस नोड जो पोटेंशियल होगा वो V1 है। ठीक है, यू नोटिस अगर ये ग्राउंड पे है तो ये पॉइंट भी ग्राउंड पे होगा, तो ये 0 वोल्ट पे है। ये 0 पे है तो ये रेफरेंस वाइज ये पोटेंशियल, ये पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा, प्लस V0 पे एज पर द रेफरेंस। सो दिस पॉइंट इज एट प्लस V0 और मैंने V1 लिया है, सो V1 इज इक्वल्स टू V0। ठीक है, फिर ये जो V0 वोल्टेज है ये इसके अक्रॉस भी आ रहा है, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, सो ये प्लस माइनस V0 इसके अक्रॉस भी है एंड करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव ऑफ द रेफरेंस, सो V0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I0। ये एक और रिलेशन है। ठीक है, नाउ यू अप्लाई, आप क्या करो, एक इस नोड पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, इस नोड पे आप जाके बैठ गए। ठीक है, नाउ यू हैव टू अप्लाई KCL। KCL मीन्स एंटरिंग इज इक्वल्स टू लीविंग। सो दिस करंट इज एंटरिंग, दिस करंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सो एंटरिंग यू, सो दिस इज 9 इज दिस साइड। फिर ये इक्वालिटी का साइन थोड़ा गैप देके आपको बनाना है। फिर नाउ ये जो करंट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स लीविंग, सो दिस इज़ I0। फिर ये जो करंट है ये लीव कर रहा है, इस नोड से लीव कर रहा है, सो दिस करंट इज़ I0 बाई 4 लीविंग ऑन द लीविंग साइड। फिर ये करंट, अब इसके बाद एक और करंट रह गया। अब मैं उसको, ये जो करंट है इस ब्रांच में जो करंट है, मैं इसको लीविंग भी ले सकता हूँ और इसको एंटरिंग भी ले सकता हूँ, बट मैं अपने हिसाब से मैं क्या लेता हूँ, इसको लीविंग लेता हूँ। सो एज पर लीविंग दिस करंट इज़ V0 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सो 9 इज इक्वल्स टू I0 प्लस I0 बाई 4 प्लस V0 बाई 8। नाउ V0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I0। ठीक है, सो ये 2 कैंसिल होगा, ये आएगा आपका I0 बाई 4। सो I0 बाई 4 एंड I0 बाई 4 बिकम्स I0 by 2 and I0 plus I0 by 2 becomes 3 I0 by 2। ठीक है, equals to 9। so I0 is equals to 3 से 3 होगा, so I0 becomes 6 amperes। ठीक है, so V0 कितना हो जाएगा, V0 is equals to 2 times I0, so V0 is equals to 12 volts। ठीक है, so ये आपका क्या हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, और एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट कहीं कहीं वो अप्लाई होता है और कहीं कहीं उसे अप्लाई करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए जो मैं मेथड बताऊँगा और कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अब मैं मेथड नंबर 2 की तरफ जाऊँगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये मेथड नंबर आपका 2 है। इस मेथड का नाम क्या है, ट्रैकिंग द करंट, ट्रैकिंग करंट्स इन ऑल ब्रांचेस। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है कि ये जो 9 एम्पियर करंट है
ये इस डायरेक्शन में आएगी। सो इस डायरेक्शन में जो आई दैट इज़ 9 एम्पियर करंट। अब 9 एम्पियर में से आई नॉट अगर यहाँ डिवाइड हो गया, सो इस ब्रांच में कितना जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका 9 में से आई नॉट चला गया, सो 9 माइनस आई नॉट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में 9 माइनस आई नॉट करंट आपका आ रहा है। अब 9 माइनस आई नॉट में से नीचे कितना करंट चला गया, आई नॉट बाय 4 और चला गया। सो अब यहाँ पे जो बचेगा दैट इज़ 9 माइनस आई नॉट बाय 4। ठीक है, सो अब आप इस को नोटिस करना है आपको। ठीक है, अभी भी क्या है, V नॉट इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट, वो अभी भी रहेगा बिकॉज सर्किट इज सेम। ठीक है, अब इस ब्रांच को नोटिस करना है आपको। ये जो 8 ओम्स वाली ब्रांच है, ये प्लस ये माइनस आपका V नॉट है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 9 माइनस आई नॉट बाय 4। अप्लाई ओम्स लॉ। Current is entering the positive, so V is equals to plus IR. V is V naught, I is 9 minus I naught by 4 into R is 8 ohms, and V naught ये क्या है, एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल्स हैं 1 and 2, बट मेरे को V naught एंड I naught में एक और रिलेशन पता है, दैट इज़ दिस। तो मैं V naught की जगह क्या लिख दूंगा, 2 I naught, एंड यहाँ से मेरे को I naught फिर से क्या मिल जाएगा, आई नॉट फिर से मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 6 एम्पियर। सो V नॉट कितना आ जाएगा फिर से 12 वोल्ट्स। ठीक है, सो ये 2 मेथड हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको मैं कई सारे एग्जांपल्स में फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस मेथड में परफेक्ट जब हो जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ इसको अप्लाई करना सही है एंड कहाँ इसको अप्लाई करना गलत है। ठीक है, गलत से बोले तो मतलब कि कहाँ इस मेथड को अप्लाई करके ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है।